आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि द एजेज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है अन्नी और बिजू, जिसका एज का डिफरेंस कितना है 3 इयर्स। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि अन्नी बड़ा है कि बिज्जू बड़ा है। इस कारण से इस क्वेश्चन में दो केस लेंगे, एक बार अन्नी बड़ा लेंगे, एक बार बिज्जू बड़ा लेंगे का एज। ठीक है, अन्नी फादर, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अन्नी के फादर जो धर्मा है वो ट्वाइस है अन्नी के एज के, और बिज्जू जो है इज ट्वाइस, बिज्जू ट्वाइस है कैथी के एज का, यानी बिज्जू बड़ा है कैथी से। और वो दोनों का डिफरेंस यानी कैथी और धर्मा का डिफरेंस कितना है 30 है, लेकिन इसमें भी नहीं पता है कैथी बड़ा कि धर्मा बड़ा। ठीक है, अब आ रहे हैं इसको डील कर ले, इसलिए केस 1 पहले ले रहे हैं। केस 1 हम पहले बोले केस 2 केस होगा, तो अन्नी और बिजू का एज निकालना। तो अन्नी का एज मान लेते हैं, लेट द अन्नीज एज, अन्नी का एज मान लिए x और बिजू का एज मान लिए y ईयर्स। ठीक है, अन्नी का एज हो गया x ईयर और बिजू का एज y ईयर। हम पहले बोले कि केस 2 लेंगे, तो एक बार अन्नी का एज बढ़ा लेते हैं, यानी x ग्रेटर देन y। केस 1 है ये, वेयर x ग्रेटर देन y। अन्नी का एज बढ़ा है बिजू केस से, मान के चल रहे हैं केस 1 में, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा ये है तो डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अन्नीस फादर धर्मा, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि धर्माज एज का मतलब इक्वेशन में इक्वल टू समझिएगा, धर्मा एज इज ट्वाइस का मतलब दो गुना, ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, यानी 2 इंटू अन्नी कितना है x, यानी धर्मा का एज कितना हो गया 2x। अब आ रहे हैं बिज्जू, बोला है बिज्जू, यहाँ से एंड से बिज्जू इज, इसका मतलब इक्वल टू बोले ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी, यानी कैथी का एज कितना हो जाएगा, कैथी इक्वल टू बिज्जू बाई 2। इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, यानी कैथी एज इक्वल टू, कैथी का जो एज हो जाएगा वो बिज्जू बाई 2, यानी बिज्जू कितना है y, यानी y बाई। अब आते हैं कि कैथी और धर्मा का डिफरेंस कितना है 30 साल। तो यहाँ कंडीशन है मेरा क्या, कि हम x बढ़ा लिए हैं। ठीक, जब x बड़ा है y से तो सिंपल सी बात है कि 2x भी बड़ा हो गया y बाई 2 से, यानी 2x में से y बाई 2 घटाना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30। डिफरेंस कितना है 30 इयर्स, क्योंकि x बड़ा था तो सिंपल सी बात है 2x भी बड़ा होगा। ठीक, इसलिए ये कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2x, 4x माइनस वाई इक्वल टू 30, यानी कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये हो गया आपका इक्वेशन। और दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और दूसरा है इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कटेगा नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कट गया। x माइनस 4x माइनस 3x और 3 माइनस 60 माइनस 57, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 57 बाई 3, यानी हो गया 90। यानी कि अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 19 माइनस 3 इक्वल टू y, यानी 16 इक्वल टू y। यानी कि अन्नी का एज हो गया आपका 19 इयर्स और बिज्जू का एज हो गया आपका 16 ईयर। ये हो गया आपका पहला केस, जब x बड़ा हो y से, यानी अन्नी का एज जब बड़ा हो बिज्जू से तब। ठीक है, इतना तो समझ गए। केस 2 क्या है, केस 1 कहीं लिख देते हैं, यहाँ केस 1 अन्नी जो है वो 19 इयर्स और बिज्जू जो है वो 16 इयर्स। ठीक है, अब केस 2 पे आ रहा है। केस 2 में अन्नी एज तो वही रहेगा, अन्नीज एज x years
और बिज्जू इज YES, ठीक है। बस इसमें बदलेगा क्या, इसमें अन्नी बड़ा नहीं है, इसमें जैसे अन्नी बड़ा था बिज्जू से, एज तो वही है x और y, ठीक है, लेकिन इसमें बस बदलेगा क्या कि केस बदल जाएगा। केस क्या है कि उस समय अन्नी बड़ा लिए थे बिज्जू से, अब लेंगे बिज्जू बड़ा लेंगे अन्नी से, यानी y जो है वो बड़ा है इस बार x, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, उस बार लिए थे अन्नी बड़ा था तो x माइनस वाई, इस बार y बड़ा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये हो गया पहला इक्वेशन। डिफरेंस कितना है, 3 ईयर था तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब वैसे धर्माज एज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, यानी 2 इंटू एक्स, ये तो वही रहेगा। और कैथी का जो एज था, कैथीज एज इज, बिज्जू जो है वो दुगना है, यानी कैथी क्या है, बिज्जू का आधा, बिज्जू बाई 2 यानी y बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब है कि इसमें जो है क्वेश्चन तो बदल दिए, बिज्जू बड़ा कर दिए, इसका मतलब है कि धर्मा में से कैथी हटाएगी, कैथी में से धर्मा हटाएगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या, एक बार धर्मा में से कैथी लेते हैं समझाने के लिए, 2x माइनस वाई बाई 2, डिफरेंस कितना है 30, और एक बार कैथी में से धर्मा लेते हैं यानी y बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू 30, ठीक। डिसाइड हो जाएगा किसमें से किसको घटाना है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 4x माइनस वाई इक्वल टू 30, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये हो गया आपका, बस निकाले हैं। इसमें लेंगे एलसीएम 2 तो y माइनस 4x इक्वल टू 30, तो y माइनस 4x इक्वल टू 60, ठीक। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को यहाँ पुट करके देखें, एक बार यहाँ पुट कर देंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। बस समझाने के लिए है, इसका यूज अभी नहीं है, केवल समझाने के लिए कि धर्मा में से कैथी घटाएगी, कैथी में से धर्मा घटाएगी। देखिए यहाँ y तो y ठीक है। अब देखिए y में से कोई x घटा रहे तो 3 आ रहा, तो y में से कभी भी 4x घटाएंगे तो 60 आएगा। तो इधर ऐसे समझिए कि अगर हम 7 में से 5 घटा रहे हैं तो 2 हो रहा है, और 7 में से 9 घटाएंगे या 6 घटाएंगे तो कभी भी 2 आएगा कि 1 आ जाएगा। तो देखिए y में से x घटा रहे हैं, y में से x घटा रहे हैं, ठीक। x छोटा है 4x के मुकाबले, तो y में से जब x घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो y में से 4x घटा देंगे तो कभी भी 60 आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो हम क्या ले रहे थे, गलत ले रहा है, यानी कि हम y बाई 2 पहले लिए हैं, y बाई 2 पहले लिए, इसका मतलब ये वाला कंडीशन नहीं होगा। कौन सा कंडीशन होगा, यही होगा जो केस 1 में था, यानी कैथी धर्मा का चेंजिंग नहीं होगा। अन्य बिज्जू का चेंज अगर हो भी जाएगा तो कैथी धर्मा का चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, कैथी धर्मा यही रहेगा, यानी y क्या रहेगा आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है पहला इक्वेशन, इसको सीधा कर देते हैं, माइनस वाई आगे, ये माइनस वाई प्लस 4x इक्वल टू 60। बस सीधा कर रहे हैं सॉल्व करने के, बस सीधा किया सॉल्व करेंगे, साइन वही है, माइनस वाई का माइनस वाई है, प्लस 4x का प्लस 4x है, बस आगे पीछे किए सॉल्व करने के लिए। देखिए ये प्लस वाई है माइनस वाई कट गया, यानी दोनों को प्लस करेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 3x, 60 प्लस 3 63, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 63 बाई 3 यानी कि 21 ईयर्स। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 20, सॉरी y माइनस एक्स इक्वल कितना है 3 है, x का वैल्यू कितना है 21, तो y माइनस 21 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू माइनस 21 प्लस हो जाएगा 3 प्लस 21 इक्वल टू 24, यानी y हो गया आपका 24 और x हो गया 21 ईयर, यानी x आ गया आपका, यानी अन्नी आ गई आपकी 21 ईयर्स की, और बिज्जू हो गया आपका 24 ईयर्स की। यानी केस 1 का आंसर है अन्नी 19, बिज्जू 16, और केस 2 का आंसर है आपका अन्नी 21 और बिज्जू 24 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों आंसर आपका होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। केस 1 भी इसमें निकालना और केस 2 भी निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा था कि अन्नी बड़ा कि बिज्जू बड़ा, ठीक है। देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से।
अब है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाता है तो जो उसका शेड्यूल टाइम है, जो जितना टाइम उसको पहुंचना था उससे वो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी 2 घंटा कम टाइम में पहुंच जाता है, लेस देन द शेड्यूल टाइम। अब वही अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हो जाता है तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले लेता है। कितना ले लेता है? 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उसका डिस्टेंस पता कीजिए कि उसको कितना डिस्टेंस जाना। तो चेंजिंग किस में हो रहा है? एक स्पीड में चेंज हो रहा है और टाइम में चेंज हो रहा है। निकालना तो डिस्टेंस चलिए मान लेते हैं, लेकिन चेंजिंग किस में हो रहा है? वेरिएबल कौन किसको मानेंगे? जिसमें चेंजिंग हो रहा है। तो एक तो स्पीड में चेंज हो रहा है, तो मान देंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड। ट्रेन का जो स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल टाइम जो है ऑफ द ट्रेन को मान लेते हैं y किलोमीटर पर y आवर, ठीक है। उसको y घंटा में पहुंचना था जब x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। ट्रेन के ओरिजिनल स्पीड को मान लिया, ओरिजिनल टाइम को मान लिया। अब क्वेश्चन पे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ रहा है कि अगर स्पीड बढ़ जाता है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा? x + 10 बढ़ गया, स्पीड है ये क्या है? स्पीड। और टाइम क्या होगा? जब स्पीड बढ़ता है तो टाइम 2 घंटा कम हो जाता है, यानी टाइम जो y लगने वाला था वो y - 2 लगेगा। और हमको निकालना है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये दोनों गुना कर देते हैं। ये हो गया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है? नहीं, डिस्टेंस वही है। स्पीड चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस वही का वही है। यहाँ से कोलकाता जाना था तो स्पीड एक बार बढ़ गया तो इतना लगेगा, यहाँ से एक बार फिर से कोलकाता जाना था, स्पीड घट गया तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस अभी भी बोल रहा है कि अगर ये तो हो गया स्पीड बढ़ा था तब स्पीड घट जाएगा 10 किलोमीटर, यानी x - 10 हो जाएगा। ये स्पीड है। स्पीड अगर घट जाएगा तो बोल रहा है टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो y + 3 लगेगा। तो ध्यान से देखिए कि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है आपका स्पीड इंटू टाइम है, कोई दिक्कत। और यहाँ भी डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है। तो ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम के अकॉर्डिंग देखिए, ओरिजिनल स्पीड आपका क्या है? x, और ओरिजिनल टाइम क्या है आपका? y। तब ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम ये होगा, यानी डिस्टेंस क्या होगा? x इंटू वाई। यानी डिस्टेंस की जगह हम लिख दें x इंटू वाई, यहाँ हो गया x इंटू वाई। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो x इंटू वाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। फिर से देख लीजिए आप, हम क्या बोले कि ट्रेन का स्पीड चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड मान लिए x, ओरिजिनल टाइम मान लिए y। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है आपका x और टाइम है आपका y, तो x y हो गया। तो ये भी वही है, अगर स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम ये हो जाता है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वेशन हुआ कि xy = x इंटू वाई, xy, फिर x इंटू -2 -2x, और फिर 10 इंटू वाई, 10y + 10y, और प्लस 10 इंटू -2 -20। xy कट गया, ये -20 इधर जाके +20 हो जाएगा, यानी 20 = 10y - 2x। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम समझा रहे थे। दूसरा जो है x इंटू वाई, xy है, क्या हो जाएगा? x इंटू वाई xy, x इंटू 3x, और -10 इंटू वाई -10y, और -10 इंटू 3 -30। xy कट गया, -30 से जाके हो जाएगा +30, 30 = हो गया -10y + 3x। ये हो गया आपका 2।
ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। एक है 10y माइनस 2x इक्वल टू 20 और एक है माइनस 10y प्लस 3x इक्वल टू 30। माइनस 10y प्लस 3x इक्वल टू 30। अब देखिए ये प्लस 10y ये माइनस 10y, यानी सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम साइन, अलग अलग साइन पहले से है, कट गया ये। 3x माइनस 2x प्लस x, 30 प्लस 20 50, यानी कि स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको टाइम निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 10y माइनस 2x 2 इंटू 50, यानी 20 इज इक्वल टू 10y माइनस 100 भी जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू 10y, 0 0 कट गया, यानी y इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है, यानी ओरिजिनल टाइम है 12 आवर और ओरिजिनल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड है आपका 50 और टाइम है आपका 12, तो 12 5 जा 60 है, 1 0, यानी 600 किलोमीटर हमको जाना है। तो डिस्टेंस भी आपका निकल गया। ठीक है, तो लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसमें बता दे रहे इसको। इसमें देखिए ये वाला जो पहला इक्वेशन है आपका a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा कि इसमें x अपना अलग है y अपना अलग है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए इसमें a b अलग है और x प्लस वाई अलग है। तो x को अगर इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी पूरा में, और फिर बीच में प्लस वाई है तो प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया a प्लस बी एक्स, यानी x इंटू ए प्लस बी लिखे या a प्लस बी एक्स लिखे वही है, और y से इसको गुना किया तो आया a प्लस बी इंटू वाई, बीच में प्लस था इसलिए प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, x से एक बार इसको गुना किया और y से एक बार इसको गुना किया, तो x से गुना किया तो x इंटू ए प्लस बी और y इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या तो x को हटाते हैं या तो y को हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए y का सब चीज सेम है, साइन केवल साइन भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें एलिमिनेशन मेथड से तो साइन चेंज होकर के कट जाएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, और इसका भी साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, ऊपर वाला यहाँ वाला ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स और माइनस प्लस माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स। इसको तोड़ के दिखा रहे ताकि कैलकुलेट कर सके, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं हुआ तो ये प्लस ही है, प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स बी एक्स और माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स और माइनस प्लस माइनस बी इंटू एक्स बी एक्स। अब ये तो प्लस ए प्लस बी वाई और माइनस, ये पूरे में माइनस है क्योंकि ये पूरा हट जाता है, सबको पता है ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर वाला लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला तो कोई चेंज नहीं है साइन, नीचे वाले का, नीचे वाला ए स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर था तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए ए एक्स कट गया, माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स 2bx। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग x की जगह पर, x निकालना है तो पहले माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, x को अलग कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ भी माइनस 2b कॉमन ले लिए, 2b कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा a माइनस 2 ले लिए, b ले लिए, तो इसमें क्या बचा a और इसमें माइनस ले चुके हैं तो माइनस प्लस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और ये बी स्क्वायर है, 2b ले चुके हैं, b भी एक ले चुके थे, एक b बचा, तो ये माइनस 2b और ये माइनस 2b कट गया। ठीक है,
अब यहाँ क्या बचा x, x इक्वल टू क्या हो गया मेरा a प्लस x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए यही इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। पुट कर रहा है x बराबर a प्लस बी है, a माइनस बी यहाँ लिख दिए इसकी जगह पे, और x की जगह पे क्या लिख दिए a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये इधर जाके ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, इधर बचेगा a प्लस बी वाई, वाई वाला बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा है, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर है तो इधर जाके माइनस a स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर इधर जाके प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कर गया, a स्क्वायर कर गया, यहाँ हुआ y। तो y इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा माइनस 2ab और नीचे क्या बचा है a प्लस बी, y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। x का वैल्यू हो गया a प्लस बी और y का वैल्यू हो गया माइनस 2ab बाई a प्लस बी। ठीक है, अब बनेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ही 5 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या देखेंगे 5 नंबर। इसमें देखिए ये 152x है माइनस 378y है माइनस 74 है, और ये 378x है 152y है 604 है। इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड के जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 रहता है और 5x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो क्या करते हैं पहले ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, तो अगर इसका एलसीएम भी लेंगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 378 है और 152 है, चाहे इसका ही एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा है, तो ये अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते तो हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके अलग तरीके से, इसको 1 मान लिए इसको 2 मान लिए। और इसमें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ही ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिए, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो इसके y का कोफिशिएंट। जब ऐसा रहे तभी जो हम अभी रूल बताने वाले वो लगाइए। ठीक है, जब ऐसा रहे तब और बड़ा नंबर रहे तब। ध्यान से देखिए कि इसका जो x है वो इसका y है कोफिशिएंट, और इसका जो x है वो इसका y है। ये ऐसा वाला जब दिखे तभी जो हम अभी रूल बता रहे हैं वही रूल लगाइएगा, क्योंकि इसको एलिमिनेशन मेथड से तो करेंगे लेकिन अलग ढंग से। एलिमिनेशन मेथड से बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको कर देते हैं 1 प्लस 2। बिना सोचे इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ देंगे और एक बार इक्वेशन 1 को 2 के साथ घटा देंगे। कुछ नहीं सोचेंगे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बस सीधे सीधे एक बार 1 को 2 के साथ जोड़ देंगे और एक बार 1 को 2 के साथ घटा देंगे। तो 1 को 2 के साथ 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, और दूसरा है माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। तो प्लस करते हैं तब तो साइन चेंज नहीं होता है, ऐसे ही ये माइनस 378 प्लस 52, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़ा वाला माइनस है तो माइनस 226x। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ये बड़ा था ये छोटा था इसलिए घटा रहा है, और बड़ा ये इसके साथ माइनस लगा तो माइनस y, ये दोनों प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 8 7 6 और साइन माइनस। अब देखिए कि दोनों में 226 आ रहा है, देखिए तो माइनस 226 कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा x माइनस प्लस माइनस y इक्वल टू माइनस 678। ये 3 से कट जाएगा, माइनस से माइनस पहले काट दीजिए और ये 3 बार में 3 से कट जाएगा। 226 को 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 678। 3 6 18, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6 678 आ रहा है। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। उसी तरह से इसमें भी आएगा लेकिन घटा रहे हैं यहाँ पे 1 में से 2, 152x माइनस 378y
इक्वल टू -74 और दूसरा है -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। इसमें हम क्या बोले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए हम पहले लिख दिए, एक बार प्लस कर रहे थे ये दोनों इक्वेशन को, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13 530, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10 7 5 12 1 13 530 और साइन माइनस का, ये x था 530 x हो गया और ये 530 y हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है माइनस, डिफरेंस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और ये 5। सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्लस 530 है, तो इसमें 530 सब है तो 530 कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा x, बीच में है माइनस, यहाँ बचा y और यहाँ पे 530, तो 530 से 530 1 बार में कट जाएगा, तो आपका अगला इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया 14। अब देखिए इक्वेशन छोटा हो गया, पहले इक्वेशन क्या था 152 378, अगर इसको गुना भी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, अगर हम किसी चीज़ से गुना करके इसको एलिमिनेट भी करना चाहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसका x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट साथ मेल खा रहा हो और इसका x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट साथ मेल खा रहा हो, तो यही वाला रूल लगाएंगे, एक बार इक्वेशन 1 को 2 के साथ प्लस कर देंगे, एक बार 1 के साथ 2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए दोनों अलग अलग है, सेम भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, सेम भी आ सकता है, वो आप उसके बाद एलिमिनेशन मेथड आप यूजुअल लगाइएगा जैसे लगाते हैं, y y कट गया, x x कितना हो गया 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। ये हो गया आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू किसी इसमें पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट कर दे रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x कितना है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 का 5। ये कब करेंगे फिर से सुन लीजिए, जब x और y दोनों का जो कोफिशिएंट है वो अलग सेम रहेगा और इसमें भी x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक है। और ये तभी लगाएंगे जब बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है तो आप यूजुअल कर सकते हैं, बड़ा नंबर जैसे 152 है 378 है और भी बड़ा नंबर है तब ये वाला रूल लगाएंगे, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, उससे जो इक्वेशन आएगा फिर उसको सॉल्व करके x और y निकाल देंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल 180 बनाता है, अपोजिट एंगल कितना बनाता है 180 डिग्री, तो वही इसमें रूल लगाएंगे, a प्लस सी इक्वल टू 180, अपोजिट है, a और c 180 बनाएगा और b और d 180 बनाएगा। पहले a और c का ले लेते हैं, a कितना है 4y प्लस 20 प्लस c कितना है माइनस 4x, तो माइनस 4x इक्वल टू 180, तो 4y प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 4x इक्वल टू 180। अब ये 20 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4y माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस 20, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिए तो y माइनस x इक्वल टू 180 माइनस 20 160, तो 4 से काट देते हैं, 4 4 60, यानी y माइनस x इक्वल टू 40, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये रूल है कि अपोजिट एंगल 180 बनाता है, तो माइनस 7x प्लस 5 और प्लस है बीच में d 3y माइनस 5 इक्वल टू 180। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा तो माइनस 7x प्लस 5 प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 180, माइनस 5 और प्लस 5 कट गया, तो इसमें बचा 3y माइनस 7x इक्वल टू 180, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। हम दोनों को सॉल्व कर देंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड हम अभी लगा रहे हैं, y माइनस x इक्वल टू 40 है और दूसरा है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 है, तो y को सेम कर देते हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 1 से कर दे रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा, 3 गुने 1 3y और 1 गुने 3y सेम है। अब कर रहे हैं सॉल्व। 3y माइनस 3x इक्वल टू 120। हम बार बार बोलेंगे कि 3 सबसे मल्टीप्लाई होता है, 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज। 3y कट गया, माइनस 3x और प्लस 7x 4x हो गया, ठीक है। और 120 और माइनस 80 कितना हो गया, माइनस 60। कितना हो गया, माइनस 60। अब x इक्वल टू माइनस 60/4 कितना हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री, ठीक है। x निकल गया, अब पुट कर देते हैं, y निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 40। तो x मेरा कितना, माइनस 15, तो y माइनस x है माइनस 15 इक्वल टू 40, तो y प्लस 15 इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस 15 25, तो y निकल गया 25 और x हो गया 15, ठीक है। x हो गया माइनस 15 और y हो गया कितना, 25। अब हमको a b c d निकालना है, तो a में पुट कर देंगे, a का है यहाँ 4y प्लस 20, तो y कितना है 25, तो 4 इंटू 25 प्लस 20, तो 100 प्लस 20 ये 120, a हो गया 120। b निकाल देते 3y माइनस 5, तो 3 इंटू y कितना है 25 माइनस 5, तो 25 3 75 माइनस 5 70 हो गया, b निकल गया। c x कितना है माइनस 15, तो माइनस 4 इंटू माइनस 15 यानी माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री हो गया। और d कितना हो गया, माइनस 7 इंटू x कितना है माइनस 15 प्लस 5, तो माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5 यानी 110, यानी a हो गया आपका 120, b हो गया 70, c हो गया 60 और d हो गया 110। इस तरह से एक्सरसाइज 3.7 आपको बनाना है। जो सवाल नहीं आएगा वो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है।